हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 7 एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर ये है फर्स्ट 1 और क्वेश्चन है परसेंट एंड परसेंटेज का। क्वेश्चन है आईसीएसई मैथ वाली बुक का। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ भाई, देखते हैं क्या करना है। तो बोला गया है अ मैन बॉट अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑरेंजेज out of which 13% were found rotten. He gave 75% of remaining in charity and still has 522 oranges left. Find how many had he bought. मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि कोई आदमी है, वो जो है कुछ संतरों को खरीदता है, उसमें से जो 13% ऑरेंजेस होते हैं, संतरे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, रोटन, सड़े हुए निकलते हैं। जितने भी उसने ऑरेंज खरीदे थे उसमें से 13% ऑरेंज सड़े हुए निकलते हैं। ठीक है, और सड़े हुए ऑरेंज को अलग करने के बाद जो ऑरेंज बचता है उसमें से 75% ऑरेंज जो होता है उसको जो है चैरिटी में क्या कर देता है, दान कर देता है। फिर यहां तक तो समझ में आया होगा, चैरिटी में दान कर देता है एंड स्टिल, और जो बचता और जो है चैरिटी में दान करने के बाद लास्ट में उसके पास 522 ऑरेंजेस बचते हैं। ठीक है, तो इसने पूछा है कि टोटल कितने ऑरेंज थे, फाइंड हाउ मेनी हैड ही बॉट, उसने कुल कितने संतरों को खरीदा था ये बताना है। ठीक है, तो हमें कितना संतरा खरीदा था यही निकालना है, इसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल उसने 100 ऑरेंजेस खरीदे। ठीक है, लेकिन यहां क्या है, 500 इतना ऑरेंज दान करने के बाद, चैरिटी में दान करने के बाद, कुछ ऑरेंज सड़ा होने के बाद भी यहां 522 ऑरेंज बच रहे हैं और हम मान रहे हैं 100 ऑरेंज। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, ये 100 ऑरेंज करेक्ट नहीं है कि 100 ऑरेंज ही है, हम सिर्फ मान रहे हैं कि उसने 100 ऑरेंजेस खरीदे थे, सिर्फ हम मान रहे हैं। ठीक है, हमें निकालना है कि कुल कितने ऑरेंज उसने खरीदे थे, हमने सिर्फ मान लिया है कि उसने 100 ऑरेंज खरीदे थे। ठीक है, तो ऑरेंजेस, ठीक है, ऑरेंजेस 100 उसने हमने मान लिया। ठीक है, हिंदी में लिख लेते हैं, माना। ठीक है, उसने कितने ऑरेंज खरीदे थे, 100 खरीदे थे। ठीक है, और 100 ऑरेंज में से आउट ऑफ विच 13% वेयर फाउंड रोटेन, जितने ऑरेंज खरीदे थे हमने तो 100 मान लिया है, उसमें से 13% ऑरेंज क्या निकलते हैं, सड़े हुए निकलते हैं। ठीक है, तो 100 में से 13% अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बचेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 13% ऑरेंजेस रोटन। ठीक है, 13% ऑरेंज क्या हो जाते हैं, रोटेन निकलते हैं। तो 100 का जो है 13% क्या होगा, 100 का 13% 13 ही होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो इस तरीके से निकाल लेते हैं, 100 का परसेंट बनाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को 13% निकालना है, जो हमें निकालना होता है उसको लाइन के सामने मल्टीप्लाई लगा के इसको निकाल देते हैं, जो निकालना होता है परसेंटेज में। ठीक है, तो 13% निकालना है, 13 को हमने यहाँ लिख दिया, बस ये कट गया, ये बचा 13। ठीक है, तो 100 ऑरेंज में से 13% ऑरेंज क्या हुए, सड़े हुए निकलते हैं। तो बचे हुए ऑरेंज कितने, रिमेनिंग ऑरेंज कितने होंगे, रिमेनिंग ऑरेंजेज। ठीक है, तो 100 में से 13% मतलब 13 ऑरेंज क्या निकलते हैं, सड़े हुए निकल जाते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 87 ऑरेंज बचते हैं। ठीक है, और 87 ऑरेंजेस बचते हैं, इसमें से 87 ऑरेंजेस में से 75% ऑरेंज क्या कर देता है, चैरिटी में दान कर देता है। ठीक है, 75% ऑरेंजेज गिवन इन चैरिटी,
ठीक है, 75% उसने चैरिटी में दे दिया। तो क्या होगा, तो 87 का 75% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 75% निकालना है तो सबसे पहले हम करेंगे जो हमें निकालना होता है, 75% निकालना है तो लाइन खींचेंगे, 75% निकालना है तो 75 को यहाँ हम लिख देंगे, इतना लिख दिया। किसका निकालना है, मेन नंबर का। मेन नंबर क्या है इस समय 87 है, 87 का हमें क्या निकालना पड़ेगा 75%। तो 87 को यहाँ जो जगह बच रही है यहाँ क्या लिखेंगे, परसेंट निकाल रहे हैं तो ऑफकोर्स 100 ही लिखेंगे, परसेंट में तो 100 का यूज हमेशा होता रहता है बस। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 या 75, 25 3 जा 75 और 25 चौका 100, 25 4 जा 100, यहाँ तक हो चुका है। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 3 से 1 जा 21, यहाँ बचा 2, 3 8 जा 3 8 24 2 26, 261 यहाँ बचा हुआ है डिवाइडेड बाई 4 है ना, इतना हो गया। तो 75% ऑरेंजेस गिवन इन चैरिटी, तो 75% ऑरेंज जो है इसने चैरिटी में दे दिया, ठीक है। तो अब हमें क्या, तो 87 में से 75% चैरिटी में दे दिया, तो 87 का 75% क्या होगा 261/4, तो उसमें से अब रिमेनिंग ऑरेंज क्या हो जाएगा, रिमेनिंग ऑरेंजेस यहाँ हम लिख देते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग ऑरेंजेस में क्या हो जाएगा, 87 में से 75% इसने चैरिटी में दे दिया, तो 87 में से 75% क्या है, 75% मतलब 261/4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा। इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसको इस तरीके से लिख सकते हैं और इसको इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्ट करना आसान हो जाएगा। तो 4 7 जा 4 7 28 हो गया, 2 बच्चा 4 8 32 33 34, ठीक है 34, और इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो -261 ही मिलेगा बाई 1 4 जा 4, सब्ट्रैक्ट होगा। तो अब यहाँ क्या बचने वाला है, इसका ये जो डब्बे के अंदर लिखा है ये एक ट्रिक है किसी भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इसका यूज होगा तो बताएंगे कहाँ हो रहा है, ठीक है। तो इसको अभी ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं आगे, यहाँ तक सॉल्व हो चुका है। 8 में से 1 गया बचेगा 7, 8 में से 1 गया बचेगा 7, यहाँ 14 में से 6 गया 8 6 14 और 80, तो रिमेनिंग ऑरेंज क्या हो जाएगा, बचेगा यही वाला, यहाँ लिख देते हैं फिर से रिमेनिंग ऑरेंज, और इतना हम समझ लेते हैं, ठीक है, OR लिख दिया है 87। अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि इसने क्या किया था, जितने भी ऑरेंज से हमने सिर्फ 100 ऑरेंज माना था, ठीक है, उसमें से 13% ऑरेंज क्या हुए, सड़े हुए निकल गए हैं, 13% रोटेन ऑरेंज, ठीक है। तो टोटल ऑरेंज ये हमने ये माना था, है नहीं, टोटल ऑरेंज में से 13% सड़ा हुआ निकल गया, तो 100 टोटल में से हमने 13% को हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 87 बचा। और ये जो है रिमेनिंग ऑरेंज है, रिमेनिंग ऑरेंज मतलब सड़े हुए को अलग करने के बाद, तो इसमें से हमने 75% ये क्या करता है, चैरिटी कर देता है, ठीक है। तो 87 में से का 87 का हमने 75% निकाला, क्या आया 261/4 आया, ठीक है। उसमें से इतना तो चैरिटी को दे दिया, जब इतना चैरिटी को दे दिया तो 87 में से ये वाला निकल जाएगा, तो 87 में से ये वाला हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो आंसर में क्या आया 87 आया। तो इसको पूरा हम यहाँ लिख देते हैं 87 इक्वल टू 87/4। ये तो रहा रिमेनिंग ऑरेंज 100 ऑरेंज के हिसाब से, ठीक है। लेकिन यहाँ जो है 87/4 रिमेनिंग ऑरेंज बच रहा है, लेकिन यहाँ रिमेनिंग ऑरेंज क्या है 522 है। ये जो है 87/4 रिमेनिंग ऑरेंज है, ये जो है 100 ऑरेंज के हिसाब से है। हमें निकालना होगा 522 ऑरेंजेज के हिसाब से टोटल ऑरेंज कितने होंगे, ये निकालना है, ठीक है। तो यहां से अब हम यूज करेंगे यूनिटरी मेथड, ठीक है, यूजिंग यूनिटरी मेथड, ठीक है। यूनिटरी मेथड का यूज अब हम यहां से करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अगर
87/4 रिमेनिंग ऑरेंज के ऊपर 100 ऑरेंज के थे, और 87/4 ऑरेंज के ऊपर 100 ऑरेंज थे, तो 1 ऑरेंज के ऊपर 1 ऑरेंज के हिसाब से कितने ऑरेंज रहेंगे? ये 87/4 रिमेनिंग ऑरेंज के हिसाब से 100 ऑरेंज थे, ठीक है। तो 1 ऑरेंज के हिसाब से कितने ऑरेंज होंगे? ये हो जाएंगे 87/4 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये जो है 100/1 हो सकता है, ठीक है, 100/1। तो इसको 87/4 है, इसको हम यहाँ सामने लिख सकते हैं, 100/1 को डिवाइडेड बाई 100/1 लिख सकते हैं। 87/4 डिवाइडेड बाई 100 है ना, बस ये 1 लिख सकते हैं। या तो 100/1 है, या तो इसको हम उल्टा कर सकते हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो अगर इसको हम 100 लिख देंगे मिटा के, तो ये हो जाएगा 4/87 हो जाएगा, ठीक है। ये तो रहा, ये हो जाएगा, सिंबल चेंज हो जाएगा। ये तो रहा 87/4 रिमेनिंग ऑरेंज के ऊपर 100 ऑरेंज के हिसाब से। अब हमें निकालना है 522 रिमेनिंग ऑरेंज के हिसाब से। तो 1 के लिए जब निकल गया तो 522 के लिए निकालना है, तो सब कुछ वही रहेगा, उसमें 522 का मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 4/87 में मल्टीप्लाई करेंगे 100 का और मल्टीप्लाई करेंगे 522 का, 522 का, ठीक है। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 से 42 बटा 4, 8 6 48 49 50 51 52, ठीक है, आ गया 6 बचा, ठीक है। तो अब यहाँ क्या बच रहा है? 4 है, यहाँ 100 है, यहाँ 6 है, तो 4 × 100 × 6, तो कितना आ जाएगा? 100 चुके 400, छक्का 2400 आ जाएगा। ये जो है टोटल ऑरेंजेस, ठीक है, ये आ जाएगा, ये है इसका आंसर, ठीक है। और अब आई मुद्दे की बात समझ में आई है तो वीडियो लाइक करिएगा और चैनल सब्सक्राइब। बाय।